चलिए समझते हैं भारत की विदेश व्यापार नीति को, खासकर निर्यातकों के लिए। सवाल ये है कि भारतीय एक्सपोर्ट्स दुनिया में और ज्यादा कॉम्पिटिटिव कैसे बने। जवाब मिलता है विदेश व्यापार नीति में प्रोडक्शन में इस्तेमाल होने वाले इनपुट्स पर ड्यूटी और टैक्स का बोझ हटाकर। मकसद सीधा है, एक्सपोर्टर्स को बिना लोकल टैक्स के दुनिया के भाव पर कच्चा माल मिल सके। तो आज हम क्या क्या समझेंगे, चलिए देखते हैं कि एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाएं और कौन सी स्कीम चुनें। एक्सपोर्टर्स के सामने दो रास्ते हैं, या तो ड्यूटी पहले ही बचा लो या फिर एक्सपोर्ट के बाद वापस ले लो। चलिए पहले रास्ते पर फोकस करते हैं, यानी ड्यूटी एग्जेम्पशन स्कीम्स पर। ये है एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम। इससे बिजनेस बिना ड्यूटी दिए कच्चा माल इंपोर्ट कर सकते हैं। इसका प्रोसेस एकदम साफ है, पहले ऑथराइजेशन, फिर ड्यूटी फ्री इंपोर्ट और फिर एक्सपोर्ट की जिम्मेदारी पूरी करना। और हाँ, इस स्कीम के लिए एक जरूरी शर्त है, कम से कम 15% की वैल्यू एडिशन, मतलब जो इंपोर्ट करेगा वही इस्तेमाल करेगा। ये ऑथराइजेशन किसी और को ट्रांसफर नहीं हो सकता। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी एग्जेम्पशन स्कीम की, जो एक अलग बिजनेस मॉडल के लिए बनी है। ये है ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन यानी DFIA। ये एक पोस्ट एक्सपोर्ट स्कीम है। यहाँ पर कम से कम 20% वैल्यू एडिशन की शर्त है, जो एडवांस ऑथराइजेशन से ज्यादा है। पर इसका सबसे बड़ा फायदा, एक्सपोर्ट की शर्त पूरी होने पर यह ऑथराइजेशन किसी को भी बेचा जा सकता है। तो दोनों में फर्क क्या है? एक प्री एक्सपोर्ट, दूसरी पोस्ट एक्सपोर्ट। एक ट्रांसफरेबल है, दूसरी नहीं। ये पॉलिसी सिर्फ जनरल नहीं है, बल्कि खास इंडस्ट्रीज के लिए इसमें अलग नियम भी हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर। इस सेक्टर के लिए कीमती धातुओं और रत्नों के इंपोर्ट के लिए कई खास स्कीम्स बनाई गई हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर के लिए स्टैंडर्ड DFIA स्कीम उपलब्ध नहीं है। तो कौन सी स्कीम चुनें? AA उनके लिए जिन्हें एक्सपोर्ट से पहले इनपुट चाहिए, और DFIA उनके लिए जिन्हें बाद में फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। तो आखिर में सवाल यही है, कौन सी स्कीम किसी एक्सपोर्ट स्ट्रैटेजी के लिए सही टूल है?